बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय श्री राम। कहां दशानन? अरे देख समझ के तो प्रहार करो। बेचारी इस गदा को कोई लक्ष्य तो दो। इसे ये भूमि क्यों चटवा रहे हो? दशानन हो, 20 आंखें हैं, एक लक्ष्य ठीक से नहीं दिखता। कभी दाएं से प्रहार निकाल रहे हो तो कभी बाएं से। दशानन, एक दिशा में एकाग्र होकर प्रहार करो। चलो देखो, तुम्हें मैं सिखाता हूं। जय श्री राम। सीख लिया प्रहार? प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए हो। कैसा लगा उनके इस भक्त के हाथों से प्रसाद? छिन्न भिन्न कर दो सबको। अकंपन, कुम निकुम घेर लो इन्हें और अंत कर दो इन वनवासियों का। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। युद्ध है महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है। ये युद्ध है महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है क्रुद्ध है क्रुद्ध है। बदमाशी, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे बढ़ पाएगा जब कुंभ और निकुंभ एक साथ सामने हैं? लगता तो चट्टान को भी यही है कि वो जल से अधिक शक्तिशाली है, परंतु जब वही जल अपने पूर्ण वेग से बाढ़ बनकर आता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। यदि तुम दोनों में क्षमता है ना, तो इस लक्ष्मण के बाणों की बाढ़ से बचकर दिखाओ। राम राम कहो जय श्री राम। ऐसे पीछे से प्रहार कायर करते हैं। युद्ध में योजना होती है वनवासी, और योजना में भी मर्यादा। शब्दों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? मर्यादा समझता हूं, किंतु तुम पर मेरे बाण हैं, मर्यादा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? भय लग रहा है? पीछे क्यों भाग रहे हो?
बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे तुम। भाग कर जाओगे कहाँ? अब संपूर्ण लंका में यही दृश्य होगा। तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं, मेरा लक्ष्य कोई और है। इतनी जल्दी नहीं वनवासी, युद्ध अभी शेष है। मित्र, दूसरी ओर से भी आक्रमण आरंभ हो चुका है। ये हमें घेर रहे हैं। लक्ष्मण, वहीं रुक जाओ। भैया, ना इन राक्षसों की योजना समझ आ रही है और ना ही इनके मंशा। अब आगे क्या करें? आदेश दीजिए। लक्ष्मण, केवल घेरना ही इनकी योजना नहीं है, हम सबको अलग अलग करना भी इनकी योजना है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा है। यदि प्रहार हर ओर से हो रहा है तो उत्तर भी हर ओर से होना चाहिए। मित्र, तुम अपने सारे वानरों को एकत्रित कर दो। हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे। सब पलटवार करेंगे और मध्य में एकत्रित होंगे। जय श्री राम। बहुत हुआ ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ, दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं, महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे। तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ गए कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे, महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। रावण, पढ़ा बहुत है तुमने, परंतु गुण नहीं सीखे। सीखोगे तो तुम कि रावण से टकराना मृत्यु को निमंत्रण देना है।
स्वयं चले आए मृत्यु के मुख में, उस वनवासी के पीछे। कौन है राम? क्या है उसकी शक्ति, उसका औचित्य? मैं बताता हूं। कायर है तुम्हारा राम। उसकी भक्ति का ठिंडोरा पीटने वाले आज तुम्हारे प्राण हरकर उसकी शक्ति का फान तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारे राम का आत्मविश्वास तोड़ूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम वानरों की बुद्धि तुम्हारे पूंछ में होती है। रावण, अब तुम इस पूंछ का बल देखो। जिसके मन और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम हो, जिसके सर पर माता सीता का आशीर्वाद हो, जिसके कर्म में धर्म का वास हो। रावण, तुम जैसा अधर्मी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरी माता सीता के हरण के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम के अपमान के लिए, और ये एक दूत का अंग भंग करने के दुस्साहस के लिए। अब देख एक भक्त की शक्ति। जय श्री राम। जिनके नाम के नाद से अपना रुदान भूल गए, तुम संतुलन ना रख पाए, उनके समक्ष क्या लड़ोगे रावण? राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, भक्त बिहारी राजा राम। राम कहो जय श्री राम। यह इस रावण के मन में चल क्या रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहता है वो मुझे व्यस्त करना चाहता है लक्ष्मण। रावण मुझे व्यस्त करके हनुमान से लंका और अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेना चाहता है। हनुमान अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मण। रावण के विरुद्ध उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। लक्ष्मण, तुम जाकर हनुमान की सहायता करो। जाओ। रुको लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालता हूं। भैया, इस उत्तरदायित्व को निभाने की आज्ञा देने के लिए मैं आपका आभारी। अब उस पापी रावण के प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको लक्ष्मण, मैं हनुमान की सहायता करने के लिए भेज रहा हूं तुम्हें। रावण मेरा दोषी है, उसे दंड भी मैं ही दूंगा। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। इतने शक्तिशाली हो तो साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं। तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण,
कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षस हूं मैं। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? इसे रोकना असंभव है। इस वनवासी का कुछ करना होगा। ये तभी संभव है जब इसके सामने कोई बाधा हो। बाधा भी निर्माण कर देते हैं। अब बोलो वनवासी, अब क्या करोगे? जब तुम्हारा विशाल समुद्र मुझे रोक नहीं पाया तो ये अग्नि क्या रोकेगी? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और उतार का ये क्षण है, अति विरोध का। धर्म के है संग अधर्म के विरुद्ध है। हनुमान, वरुणास्त्र। बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? हनुमान जी कहां है? भैया और हमारी वानर सेना कहां है? ये कैसी माया है? लक्ष्मण, चंद्रहास, यह है रावण की माया। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। सौभाग्यशाली हो, मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा।
हनुमान संकट में है। हनुमान को बचाने के लिए पहले इस माया का अंत करना होगा।